जय श्री राम भक्तजनों। आज हमारे श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 34वें दिन की कथा का आरंभ करते हैं। यह हमारा वार्षिक पाठ है जिसमें हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाएगी। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम चरितमानस पढ़ने से पहले सभी देव देवताओं, श्री रामचरितमानस, बजरंगबली, सरस्वती माता सभी को हम उन्हें अपनी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित करने के लिए उनका आह्वान करते हैं। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। जय सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली की जय। सभी देव देवताओं को आह्वान है वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद दें। प्रभु श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। तो शुरू करते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्हे, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन्हे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचाने। जेहि जाने जग जाहि हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाय। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरिषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्हें रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ही हो कृष्ण जगत हित लागी। जो तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका की नीऊ सोई, कहते सुनत सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी कहीं नाना, कहीं सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बिरी समतूला, जेने नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे से कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते।
जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिहि सो दादुर जिहि समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित ने जो हरिसाती। गिरिजा सुनि हूँ राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत्य समाज सिर लोक सब को ने सुने अस जानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ा बनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुरुन चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति थोरी। उमा कृष्ण तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोही भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा कृष्ण स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोही सुहानी, तद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना, जे ही श्रुति गाव धरि मुनि ध्यान। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुने ही अस अधम नर, गृसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जाने ही झूठ निसाच। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो आज की हमारा कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तथा सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए, तो वे भी हमें अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा बनाएं, और प्रभु श्री राम चंद्र सभी का कल्याण करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।